ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देखें स्वयं के सफलता मूर्त स्वरूप को, जहाँ जिसके कर्म में, जिसके नयनों में, जिसकी वृत्ति में सिर्फ और सिर्फ विजय है। मैं आत्मा विजय माला का मन का, मैं विशेष आत्मा, मैं भाग्यशाली आत्मा, मानो इस नुमा शाम की वेला में ये पूरा आसमान मानो लाल प्रकाश से भरपूर हो गया। ये पूरा जहान शांति और शक्तियों से भर गया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा जिस स्वमान के साथ पीछे पीछे अष्ट शक्तियां दौड़ी चली आती हैं कि मैं मास्टर, मैं ही ऑर्डर करने वाला, और ऑर्डर करते ही वो शक्ति मेरे समक्ष देखे। कितना सेफ जोन बाबा ने बनाया है। मेरी वृत्ति कितनी शक्तिशाली हो गई है। सिर्फ मेरे लिए बाबा ने पूरे जहान को सेफ रखा है। जैसे ही हम संपूर्ण हुए, वैसे ही बाप बटन दबा देंगे और अचानक सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जो निश्चय बुद्धि होंगे वो आगे चले जाएंगे, और संशय बुद्धि सिर्फ पश्चाताप में रह जाएंगे। इस जीवन में अब गलतियों का कोई मार्जिन नहीं। सारे मार्जिन समाप्त हो गए। अब ना कुछ कहना, ना कुछ सुनना, ना इस दुनिया के बारे में सोचना।
न देह के संबंधियों में फंसना, न खुद के देह में फंसना। अब कोई मार्जिन नहीं, क्योंकि ये अंत का भी अंतिम समय है, जिसमें बस बाबा मेरे साथ, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई भी नहीं। देखें खुद के स्वरूप को, कैसे ये देह यहाँ विराजमान है, कमर सीधी करके सिर्फ एक की याद में बस झूम रहा है। ये मन बाप के पास जाने को मानो तैयार है। देखे मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, इस संपूर्ण देह, संपूर्ण वायुमंडल में मानो ये स्मृति और स्थिति की वाइब्रेशन फैलती, कि मैं आत्मा सिर्फ और सिर्फ शिव साजन की हूँ। मैं ब्राह्मण आत्मा, जिसने सिर्फ अपने प्रेम के लिए सब कुछ त्याग दिया, सारी मर्यादाएं, सारी धारणाएं, ये सेवाएं सबकी, किस प्रकार में आत्मा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती चली गई। याद करे वो पहला अनुभव जब बाबा ने हम आत्मा को कराया, जब उसका प्रेम हम पर बरस गया था, जब उस परम धाम में हम समा गए थे, जब उसके प्रेम की शक्ति से संपन्न हमारी आंखों से वो बह भी गए थे। हर वो क्षण जब आपने आपके सिर माथे पर हाथ रखा था, आपको प्यार किया था, आप में शक्तियां भरी थी। अब समय है बाप के सर्व शक्तियों का रिटर्न देने का। पूरे विश्व में सेवाएं करनी है और हम फरिश्ते तैयार हैं रूहानी कमांडो बनकर। देखें किस प्रकार यह व्यक्त शरीर धारण कर रही मेरी आत्मा अपने आप से अलग होते देखें, स्वयं के शरीरी स्वरूप को देखें, जहां मेरी बाप
मेरी और नजरें फैलाए बैठा कि कब मेरे बच्चे मेरे पास आ जाए, और कब मेरे साथ और मेरे पास रहे। अब तो उसे भी याद आती है कि अब उसे भी वो अकेलापन मंजूर नहीं, कतई मंजूर नहीं। जिसके प्रेम के लिए हमने कुछ नहीं देखा, क्यों ना आज वो प्रेम अनुभव किया जाए। क्यों ना आज उसकी गोदी में सर रखकर अपने मन की हर एक बात कह दी जाए। क्यों ना उसे गले लगकर अपने मन का हर एक बोझ उसे सौंप दे। क्यों ना परम धाम में शिव साजन में समाकर उस प्रेम के सागर को अपने भीतर समा ले। बस बाबा तो अपने सर्व खजाने सर्व शक्तियां खोल के बैठा है। वो सिर्फ आपकी प्रतीक्षा कर रहा। उसे सिर्फ हमारी याद आती है। उसे सिर्फ हमारा साथ चाहिए। अब वो भी अकेला नहीं रह सकता। जिस प्रकार हम तड़पते हैं उनसे मिलने के लिए, कहीं ना कहीं वो भी अपनी पलकों को बिछाकर हमारा इंतजार कर रहा है। हर रोज करता है, कब मेरा बच्चा मेरे पास आएगा। वो भी सोचता है कि के संबंधों में इस मोह में फंस जाता है, परंतु हर बार प्रतीक्षा करता रहता, मेरा बच्चा आए और मुझसे लिपट जाए। वो भी तो अपना प्रेम व्यक्त करना चाहता है। वो ब्रह्मा बाबा जिसने विश्व परिवर्तन के लिए स्वयं को संपूर्ण समर्पित कर दिया, चल अचल संपत्ति सब कुछ बाप के नाम कर दी, झाट को बनकर सब कुछ बाप को सौंप दिया। कोई संकल्प ना चलाया, कोई प्रश्न ना पूछे। हमें बाप समान बनना है। गौर करे उनकी वो अंतिम स्थिति, वो कर्मयोगी स्थिति, वो मधुबन की भूमि जहाँ अपनी अंतिम श्वास ब्रह्मा बाबा ने ली। आज भी मधुबन इस पूरे विश्व का केंद्र बिंदु बना है। वो स्थान परम पवित्र जो हमें हर क्षण पवित्रता भरता रहता। आज मैं फरिश्ता कैसे इस तन को पीछे छोड़ इस पंच तत्वों से दूर जाके ऊपर की ओर आ रही इस मिट्टी के देह से बाहर, इस मिट्टी के घर से भी बाहर देखे ऊपर अंधियारा है। वो चांद सितारे दिख रहे, पूरा विश्व मानो जगमग कर रहा। चारों ओर रोशनी, चारों ओर बाप का प्रकाश और लालिमा छाई हुई।
जहाँ बाप अपनी सेवा में कोई कसर नहीं रखता, सिर्फ हमारे लिए सोचता रहता है कैसे मेरे बच्चे आगे बढ़े। जहाँ बाबा ने कह दिया बच्चे, सफलता तो हुई पड़ी है, विजय तो तुम्हारी हुई पड़ी है। सिर्फ मुझ बाप को याद कर इस बोझे को समाप्त करो, क्योंकि ये जो बोझा है वो हमारे मिलन के बीच में बाधा बनता है। इस बोझे को उधर ही छोड़ के आओ, बस एक मेरी लगन में मेरे पास आ जाओ बच्चे, मेरे नजदीक आ जाओ मेरे बच्चे। कैसे वो परमात्मा अपनी शक्तियों की रश्मियां फैला रहा, कैसे उसकी दृष्टि हम सभी फरिश्तों के ऊपर बिखर रही। जिस भारत पर विशेष केंद्रित है उनकी नजरें, जिस भूमि पर स्वयं भगवान आया, उस भारत की संतान है हम। देखो कितनी विशेष आत्माएं, बाप का विशेष प्यार, विशेष याद, बाबा सौंपते चले जा रहे हैं। बस देखें, मैं फरिश्ता अपने अव्यक्त स्वरूप में ऊपर की ओर उड़ता जा रहा हूँ। इन तारे, चांद, तारों को पार कर, इस आसमान को पार कर, इस विश्व ग्लोब के बाहर आ जाता। यही मेरी रचना है। मैं मास्टर रचनाकार हूँ। मैं मास्टर रचयिता बन गया। इस ग्लोब को अपनी रचना समझ अपने पंखों के आगोश में ले लेता। इसे भी प्यार, इसे भी शक्तियों का प्रवाह कर देता। किस प्रकार अपनी संतान को प्यार करते, उसी प्रकार इस पूरे ग्लोब को प्रेम की किरणों से भरपूर कर रहे। शक्तिशाली लाइट माइट स्वरूप से परिपूर्ण फरिश्ता और ऊपर की ओर उड़ता जाता। इस गैलेक्सी को पार कर, उस सारे भेद को पार कर, मनुष्य की सोच से भी पार जो जहान है उधर एंटर करते। वो सफेद प्रकाश की दुनिया, वो फरिश्तों का जहान, हमारा सूक्ष्म वतन। देखें इस नुमा शाम की वेला पर पूरा सूक्ष्म वतन अनंत फरिश्तों से परिपूर्ण है। जैसे हम सारे संगठित ब्राह्मण फरिश्ते बाप के चारों ओर बैठे, जहां विशेष आत्माएं
सारी विशेषता दिया। एडवांस पार्टीज के सब भाई बहन वहां मौजूद है। देखो पूरा सूक्ष्म वतन वो मधुबन की भूमि के फर्श तो जैसा भरा है। देखे संगठित रूप का ये विशेष योगाभ्यास जो बाप ने हमारे लिए रचा है, जहां हर एक फरिश्ते के मुख से यही निकल रहा, ये मेरा बाबा है, ये मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है, सबका पर्सनल प्यार है। बाबा सबको दृष्टि और सबको शक्तियां दे रहा। सबको प्रेम से परिपूर्ण कर रहा। बाबा की शिक्षाएं, बाबा की मर्यादाएं, जिनके भीतर में फरिश्ता चलती, मेरी दृष्टि मानो ब्रह्मा बाबा के आंखों से हट नहीं रही। उनका वो शक्तिशाली लाइट का स्वरूप, ये सूक्ष्म वतन, ये व्यक्त धाम, जो संपूर्ण बाप की याद में मगरूर है, जो बाप के प्रेम में गुम हो गया है। देखो किस प्रकार ये सारी गोपियां अपने कृष्ण को देख रही है। वही कंचन काया, वही मधुर मुरली, वही आंखों से झलकता हुआ परिशुद्ध पवित्र प्रेम। मैं फरिश्ता अपने भीतर समा रहा। फील करे इस कलेक्टिव एनर्जी को, ये संगठन की शक्ति, ये किला, ये ब्राह्मणों का किला, जिसके पार और कुछ नहीं, बस शक्तिशाली और शक्तियां। सबकी नजरें बाप की आंखों में, बाप के मस्तक पर, बाप के लाइट के स्वरूप पर। मनुष्य सब उसे प्रेम की नजरों से देख रहे। सभी के भाग्य की लकीर देख रहे बाबा, सभी के भाग्य को पढ़ रहे, सभी को सदा विजयी भव के वरदान से परिपूर्ण कर रहे। बस बाबा ने कह दिया, बच्चे सफलता सुनिश्चित है, विजय तुम्हारी होनी ही है, तुम विजयी रत्न हो, तुम दिल तख्त नशीन हो बाबा के, तुम बाबा का मस्तक का ताज हो। बाबा हमारे भीतर
वो सारी स्मृतियां दिखा रहा, जब जब बाबा से उस प्यार का खिंचाव को हमने अनुभव किया। हर वो स्मृति बता रहा जहां बाबा के साथ से सफलता मेरे समक्ष आई है। हर वो क्षण बता रहा जहां परिस्थिति आने से पहले भी घबरा गई और मुझे अंगत समान खड़ा रखा। मैं बाप का आज्ञाकारी बच्चा, मैं बाप का लाडला बच्चा। बस बाबा का वो लाइट का हाथ मानो सारे फरिश्तों के ऊपर बाबा फिरा रहे, मानो इतने सारे बच्चों को अपने लाइट के स्वरूप में समा गए बाबा। किसी की इतनी संतान नहीं, एक ब्रह्मा बाप जो इन सब बच्चों का पिता, सबकी जिम्मेवारी लिए आगे खड़ा है हम सबके, कि बस कह रहा बच्चे चलते जाओ चलते जाओ, और चलते चलते दौड़ो, दौड़ते दौड़ते उड़ो, और हाई जंप लगाकर मेरे पास आ जाओ। किस प्रकार बाबा की आंखों में वो प्रेम मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा। किस तरह उनका स्वरूप अखियों में समा रहा। ये लाइट का स्वरूप, ये लाइट का जहान, जिसमें मैं और सर्व फरिश्ते संगठित एनर्जी को फील कर रहे हैं। बस इस संगठित योग में स्वयं को भूलते जाए, स्वयं के स्वरूप से भी पार आ जाए। बस बाबा की वो मुस्कान, और बस वो मुझे कह रहा बच्चे मैं बैठा हूं, तुम चिंता मत करो, तुम बस आगे बढ़ते जाओ। एक हिम्मत का कदम और 1000 कदम बाप रखते हैं। जैसे बाबा मानो 1000 बुझाओं के साथ मेरे साथ खड़ा।
जो मेरे मन के हर एक भाव को पढ़ सकता है, जो मुझ आत्मा के हर एक क्षण के बारे में जानता है, जिसने हम बच्चों के लिए एक नया जहान की तैयारी कर रखी, सुख धाम को तैयार कर रहा वो, कि बच्चे कब तुम संपूर्ण बनो और कब बाबा तुम्हें गिफ्ट दे। जो हमारे जीवन में आते ही सारे दुख दर्द को समाप्त कर दिया, जिसने हमें निमित्त बनाया इस कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने के लिए, जिसके प्रेम ने, जिसकी नजरों ने हमें निहाल कर दिया, उसका प्यार मानो समाता जा रहा, समाता जा रहा। मैं फरिश्ता मानो बाप के याद और प्रेम में खो गया, जैसे ही अपने संकल्पों में खोया, ये पूरा सूक्ष्म वतन मानो खाली सा हो गया, जहां सिर्फ मैं और मेरा बाबा है, जहां सिर्फ मैं और मेरा बाबा, दो फरिश्ते जिनका मिलन होने जा रहा, सफेद वस्त्र में, लाइट माइट के स्वरूप के साथ, दोनों की असीम शक्तियों के साथ मैं बाप के नजदीक जाता और करीब जाता, माई बाप के चरण स्पर्श करता, वो मुझे उठाते और गले से लगा लेते, मानो सारे बोझ उतर गए, मानो सारी चिंताएं समाप्त हो गई। बाबा ने कहा, बच्चे देखो, सफलता तुम्हारी सामने खड़ी है, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे संकल्प में, तुम्हारी वृत्ति में और तुम्हारे स्वरूप में। तुम बाप के बच्चे हो बच्चे, बाप तुम्हें बेहद मोहब्बत करते हैं। मानो बाबा का वो स्नेह, बाबा का वो प्रेम उनकी आंखों से झलक रहा, जो वो बूंदे बनकर मुझ फरिश्ते के ऊपर आ रही, वो मुझे लाड कर रहा, वो मेरे सर पर हाथ फेर रहा, जिसके नजदीक आते मानो सब कुछ, सब कुछ अपना सा लगने लग गया। जो कुछ है वो यही है,
जिसके साथ के लिए जन्मों जन्म तड़पी, आज वो मेरे गले लगा है। आज वो मेरा हुआ है। मानो इतने जन्मों के बाद जब वो मुझे देख रहा तो उसके भी अश्रु नहीं रुक रहे। वो मेरे प्रेम में और मैं उसके प्रेम में। बाबा ने तो खुद ने भी ना सोचा था कि इतना प्रेम उमड़ आएगा। उस बाबा ने दोनों हाथों में मुझे समा लिया, खुद के दिल के नजदीक ले गए। बस मन से निकल रहा, मेरा बाबा, ये मेरा बाबा है। पूरे जहान को दिखा दे कि ये मेरा बाबा है। यही मेरा बाबा है। यही मीठा बाबा है। जहां मुझे संपूर्ण संतुष्ट कर दिया, कोई प्रश्न ना रखे, कोई उलझन नहीं रखी, कोई संकल्प नहीं रखे। बस मुझ पे प्रेम बरसा दिया, संपूर्ण प्रेम बरसा दिया। संपूर्ण प्रेम। कुछ नहीं, बस मैं और मेरा पापा। बस समाये रहे हम। बस समाये रहे। दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। कोई ताकत नहीं। हर उस कली को फूल बनाया है इस बागबान ने। मुझे स्वयं से मिलाया है इन बाबा ने। ये बाबा की झलकियां, ये बाबा का संदेश कि तुम ही विश्व परिवर्तक ठहरे। तुम्हें ही इस विश्व को परिवर्तित करना है। कैसे ज्ञान डांस कर रहे, कैसे बाप के साथ खेल पाल कर रहे, नृत्य कर रहे, बातचीत कर रहे। शक्ति संपन्न, शक्तिशाली मैं आत्मा इस फरिश्ते छोले में स्थित। जैसे ही बाप की दोनों
लाइट के हाथों से बाहर आया। उनकी दृष्टि मेरी आंखों में समा गई। बस एक टक देखे जा रहे, बस समा रहे, समाते जा रहे, समाते जा रहे। की आंखों में समा गए। बस कुछ सुनाई नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ बाबा की आंखें, सिर्फ बाबा की दृष्टि और कुछ नहीं। वही मेरा साथी, उसकी राह पर मैं चल रहा, उसके पद चिन्हों पर मैं चल रहा। मैं फरिश्ता, कैसे ये फरिश्ता चोला बाप को यही सौंप कर परम धाम की ओर से जो ये विशेष आकर्षण आ रहा, उसके अंदर डूब रही। यहाँ से इस फरिश्ते चोले से ये छोटा सा सितारा यहाँ से उड़ के परम धाम में इस लाल प्रकाश के जहान में आ गया। शिव बाबा के बिल्कुल समक्ष, बिल्कुल नजदीक वो उसका चमकदार लाल प्रकाश का स्वरूप। मैं इनकी संतान हूँ। कोई मुझे छू भी नहीं सकता, कोई मुझे आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा आकर्षण मेरे साथ है। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति मेरे साथ है। यही मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता, मेरा चैतन्य स्वरूप। मैं तो छोटा सा सितारा बाप के समक्ष बस अधिकारी बनकर पहुंच गया। अधिकार से बाप के सामने आ गया। बस बाप का हो गया। ये अधिकार, ये प्रेम जानो, इस पे गुम हो जाओ। इतना पावरफुल लाल प्रकाश है। चारों ओर लालिमा, चारों ओर शक्तियां, चारों ओर गुण। मानो ऐसे ही खजाना खोल रखा उस शिव बाबा ने। बाबा तो कहे बच्चे, जितना भरना चाहते हो भर लो, सब तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। बस
सिर्फ बाप के हो जाओ, क्योंकि बाप हमें किसी और की याद में देख नहीं सकता। वो ऐसा प्रेमी है जो हम अगर किसी के बारे में सोचे भी तो उसे पसंद नहीं आता। इतना पॉजेसिव है। बस उसका प्यार मुझे सब कुछ भुला देता। उसका साथ मानो, उसके हाथ को पकड़ के उसके साथ में चल के हर एक जंग जीत लेंगे, हर असंभव चीज को संभव कर देंगे, हर परिस्थिति की स्थिति को परिवर्तित कर देंगे। बस उसका साथ और उसकी मौजूदगी में सब कुछ संभव है। वो ही मुझे सफलता के और नजदीक ले जा रहा, मुझे सफलता का पाठ पढ़ा रहा। मैं उस पैगंबर की संतान, उस रत्नाकार की संतान, उस रचयिता की संतान, उस विश्व का रचयिता है। ये मेरा कभी दोस्त बन जाता है, कभी माँ बन जाता है, कभी बाप बन जाता, कभी टीचर बनकर पढ़ाता, कभी माँ बनकर लाड करता, कभी पिता बनकर सीख देता, कभी दोस्त बनकर मेरे साथ बैठ जाता कि बच्चे बताओ आज क्या कहना चाहते हो, कैसे अपने मन को खोल देना चाहते हो। ये है मेरा सच्चा दोस्त। इनके अलावा हमें किसी और की दोस्ती मंजूर ना हो। यही सच्चा दोस्त है, हमारे इस राह पर हमारे साथ चलने वाला, हमारे पास, हमारे दिल के बिल्कुल करीब। बस एक बाप, और कोई नहीं, और कोई नहीं। सिर्फ उसका प्रेम। बस बाबा ने कह दिया बच्चे, ये आरंभ तो बहुत प्रचंड है। आज इस परिवर्तन के समारोह नष्ट मोहा हो जाओ, सारे मोह को नष्ट कर दो। बादशाही को तुम्हें ही लेकर जाना है बच्चे। आपने तो कह दिया बच्चे, बस अपना कर्म और स्वधर्म निभाते जाओ। बाप तो माला में और लड़ियां लगा देंगे। बस अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने संकल्पों पर ध्यान दो, अपनी वृत्ति को शक्तिशाली बनाओ,
कि कोई भी, यानी कोई भी इस वृत्ति के भीतर प्रवेश ना कर पाए, क्योंकि समय बहुत खराब आने वाला है। इसकी तैयारी कर लो बच्चे। सब कुछ ऐसा अचानक होगा कि तुम्हें सोचने तक का मौका नहीं मिलेगा। सब कुछ प्रत्यक्ष तुम्हारे समक्ष होगा। तुम्हारे समक्ष तुम्हारे ही संबंधियों की चिता तैयार रहेगी। क्या उस क्षण में भी इस परिवर्तन की सेवा में अपना हाथ बटा पाओगे? तो ही आगे चलना, क्योंकि बाप ने बहुत चुनकर तुम्हें निकाला है कि चिताओं पर चलना है, लाशों पर चलना पड़ेगा। चारों ओर बमबारी, चारों ओर कलह क्लेश, चारों ओर भयानक आपदाएं, पर्यावरण तमो प्रधानता की चरम सीमा पर, विकार अपनी चरम सीमा पर, चारों ओर लड़ाई और सिर्फ अंत ही अंत दिखाई दे रहा, जहां मौत के बारे में सोचने का भी समय नहीं। ऐसे परिस्थिति को तुम्हें देखना है। क्या इतने मजबूत हो? क्या देख पाओगे अपने सबसे प्रेम में संबंध को अपने समक्ष नष्ट होते? क्योंकि याद रखो, कोई तुम्हारा नहीं, क्योंकि यही मोह अंत में तुम्हें खींचेगा, यही मोह आकर्षित करेगा। इसी से पार जाना है, इसी को पार करना है। जब सारी आत्माएं मधुबन भूमि की ओर भागेगी, वही हम आत्माएं संगठित रूप में, जहां सबकी स्थिति एक समान, जहां सबके मुख से निकलेगा मेरा पापा, जहां शक्तियां मानो अपनी चरम सीमाओं पर होगी, जहां इतने सारे संपूर्ण ब्राह्मण फरिश्ते इस विश्व को परिवर्तन करने के लिए तैयार होंगे, जहां ये क्षण ना होगा कि हम ये करें कि ये, सिर्फ करके बताना होगा। वो आखिरी क्षण का, आखिरी सेकंड का पेपर पार करना है बच्चे। क्या तैयार हो? क्या रूहानी कमांडो बन के इस अंतिम क्षण को पार करने के लिए और बाप के साथ चलने को तैयार हो बच्चे? बाप तुम्हारी राय चाहते हैं तो बाबा बटन दबा देंगे बच्चे। विनाश का इंतजार नहीं, समय का इंतजार मत करो कि कब विनाश होगा। समय को अपनी स्थिति से नजदीक लाओ, अपनी संपूर्णता से नजदीक लाओ। संपूर्ण कर्म योगी बनो, संपूर्ण स्वस्थिति को चरम सीमा पर ले जाओ बच्चे। कोई उपयोग, कुछ भी न टिक पाएगा। सारी साइंस फेल हो जाएगी, तब संकल्प के साधन काम आएंगे। जब सभी तुम्हारी आंखों में शक्तियों की मांग करेंगे, तो क्या तुम उतने भरपूर हो? जहां छोटी छोटी बातों पर गुम हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, क्या उस स्थिति के लिए तैयार हो? बाबा को तो बहुत कंप्लेंट्स देते कि बाबा आज ये हो गया, आज वो हो गया, पर बाबा तुम्हारे भीतर किस नजर से देखता है, क्या तुमने कभी आका है? वो अंतिम क्षण जहां
कोई तुम्हारा नहीं होगा, पर तुम फिर भी उस देह के मोह में गुम हो जाओगे। उससे बाप तुम्हें बचाना चाहते हैं, क्योंकि तुम ईश्वरीय औलाद हो, तुम भाग्यशाली आत्माएं हो, तुम पुरुषार्थी आत्माएं हो, तुम ही तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हो बच्चे। जहाँ सारा पुरुषार्थ, सारा कर्म समाप्त हो जाएगा, जहाँ पश्चाताप का भी समय नहीं होगा, जहाँ सिर्फ होगा परिवर्तन, जहाँ सत्युग आएगा और कलयुग समाप्त हो जाएगा। बस बाबा कह रहे बच्चे तैयार हो जाओ। मैं झट से बाप की गोद में समा रहा, समाता जा रहा हूं। मानो बाबा के प्यार में, मानो हमारा प्यार अमर हो गया, अमर हो गया। हमारा साथ बस हम उसमें खो गए, हम उसमें समा गए। बस यही समाप्ति दिवस होगा, यही समाप्ति दिवस होगा। सारी चिंताएं समाप्त कर दी। मानो सागर के भीतर समाना चाहते हैं आप। सब कुछ बाप को सौंप देना चाहते हैं, सब कुछ उस प्यार के सागर खो जाए। खो जाए। प्यार का सागर है, प्यार का सागर है। क्या मैं सिर्फ एक बात का सिर्फ एक बात का चले जाएंगे जहाँ से, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। सिर्फ उस सागर में समा गया, जहाँ सिर्फ और सिर्फ शांति है, जहाँ कोई आवाज नहीं, जहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस, जहाँ उस सागर में डीप जा रहे हैं हम, अंदर और गहराई में, और गहराई उस सागर में समा रहे। मानो हम कल्प वृक्ष की जड़ों में स्थित हो गए। पूरे तने को, पूरी जड़ों को, डालियों को, सारे पत्तों को शक्तियों से भर दिए। शक्तिशाली मैं फरिश्ता उस जड़ों में विराजमान, जड़ों में स्थित मेरे साथ माता पिता,
ये ब्राह्मण, वो सतयुग, वो त्रेता और वो द्वापर और ये कलयुग, हर एक आत्मा की और शक्तियों का संचार करते हैं ब्राह्मण आत्मा। तुम्हारा ही कर्म है ये, तुम्हारा ही स्वधर्म है। सिर्फ सेवा, सिर्फ और सिर्फ सेवा। और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं और मेरा पापा, दूसरा न कोई। संभाले उनके प्रेम को अपने भीतर, अपनी सेवा को समाप्त कर अब नीचे की ओर आ जाए। फरिश्ते चोले को धारण कर सूक्ष्म वतन में बाप की दृष्टि ले, अपने भाग्य की लकीर को संपूर्ण सफलता की ओर बढ़ाते। मैं विजयी रत्ना, विजयी आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, मैं ही हूँ जो परिवर्तन के निमित्त बनूंगा। सबसे आगे जाना है, नंबर 1 पर जाना है। नंबर 1 पर इस ग्लोब में प्रवेश करें, पूरे ग्लोब में प्रेम की शक्तियों को बहा दे। प्रकाश स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में पूरा ग्लोब मानो चमक से भरपूर हो गया। एक आत्मा के भीतर तक शक्तियां जा रही, सभी चैतन्यता में स्थित हो रहे, असीम शक्ति अनुभव कर रहे, इस असीम शांति को अनुभव कर रहे, और कुछ भी नहीं। बाप मेरे साथ, तो डरने की क्या बात। बस आगे बढ़ गए, अपने देह के मस्तक भव्य भाल पर फिर स्थित, फिर विराजित। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, मैं ही देवकुल की महान आत्मा, मैं ही पूज्य, मैं ही पुजारी, मैं ही ब्राह्मण, मैं ही फरिश्ता, मैं ही अनादि, अनादि और अंत, सब कुछ मैं हूँ। बाबा ने निमित्त बनाया है, सिर्फ बाप का, और किसी का हक नहीं मुझ पर, सिर्फ बाप का है। शुक्रिया मीठे बाबा, आपका दिल से शुक्रिया, आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया, इस समय की वेला का भी शुक्रिया, 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 शुक्रिया मेरे मीठे बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।